नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन के इस सीरीज के तहत हम इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक क्रम से टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक इस सीरीज के 2 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने उन दोनों लेक्चर्स को देख लिया होगा। इस तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रमुख समितियों और संविधान के जो स्रोत हैं उनसे पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो कुल 42 प्रश्न इन दोनों टॉपिक से पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जिन्हें हम एक क्रम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ें। उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये तो निश्चित मान करके चलिए, दिवाकर सर ने भी जैसा कि बताया कि अगस्त के आसपास जो है फार्म आने की पूरी उम्मीद है। और ऐसे में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से कमर कस के लगना होगा। अब आप ये इंतजार करेंगे कि नहीं कुछ क्लियरिटी हो और उसी समय एकाएक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आपको लगेगा कि आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। क्योंकि देखिए विस्तृत जीएस इसमें पढ़ना है, साथ ही साथ हिंदी पढ़ना है, मेंस भी है। तो पूरे जो है क्रम वार जो है आपको ठीक प्रकार से पढ़ाई करनी होगी। और इसमें हम आपका सहयोग करते हैं। हमारा जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है अभ्युदय बैच, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम देते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी आपका मार्गदर्शन भी करते हैं और साथ ही साथ जो है वहाँ टेस्ट भी आयोजित कराए जाते हैं। इसके साथ लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए हमारे पास जो है आरोहण बैच है, जो कि लोअर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों कोर्स की जानकारी के लिए आपको यहाँ डिस्प्ले पे 3 नंबर दिख रहे हैं, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई कोर्स पे। अब सीधे प्रश्नों पर हम आते हैं। ये 2026 तक लेटेस्ट है, आप ये समझ लीजिए। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मामला है, यानी जितने भी 2026 से पहले के एग्जाम्स हुए हैं उसके सारे प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, साथ ही साथ वो प्रश्न किस वर्ष किस एग्जाम में पूछा गया ये भी नीचे आपको दिखता चलेगा, ताकि आप जो है प्रश्न की डिफिकल्टी को भी समझ सके कि किस एग्जाम में कितना डिफिकल्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही साथ जो है पुराने प्रश्न पूछने की डिफिकल्टी क्या थी, अब जो नए प्रश्न बन रहे हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझने में सहायक होगी इससे। तो चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा ने अपने कामों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई थी और उन समितियों से प्रश्न अक्सर पिछले वर्षों में हमें देखने को मिलता है। और यहां प्रश्न पूछा जा रहा है संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। सी हमारा उत्तर होगा। ये आईएएस का प्रश्न है 2005 का। अब दूसरा प्रश्न, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सबसे प्रसिद्ध समिति है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर BR अंबेडकर। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सेम प्रश्न है और इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप देखिए कितना रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है ये एक मजेदार प्रश्न आ गया और बिल्कुल लेटेस्ट है। यूपी पीसीएस प्री 2025 का ये प्रश्न है, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। आइए देखें। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ संविधान की समितियां हैं और दूसरे तरफ समितियों के अध्यक्षों की लिस्टिंग दी गई है। आइए करें। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष को हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो A का 4 हो जाएगा। अब A का 4 हमें कहां दिख रहा है? देखिए केवल सी में दिख रहा है। तो केवल
इस प्रश्न में इतने ऑप्शंस देने के बावजूद एग्जामिनर केवल आपसे यह जानना चाहता है कि क्या आपको संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रीवियस ईयर में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऐसे में आपको यह पता है कि नहीं पता है, और कुछ भी आपको पता ना हो, केवल यह पता हो कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो आपने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया। ए का 4 होगा और ए का 4 केवल सी में है, और यह सी आपका उत्तर होगा। अब प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, और मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी वो उसके JB कृपलानी है। आप देख लीजिए, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अब समझ लीजिए ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, जिसमें केवल एक फैक्ट के आधार पर आपने पूरे प्रश्न को क्रैक कर दिया। तो हमेशा यही समझाया जाता है कि एग्जाम में प्रश्न को ठीक प्रकार से खूब सोच समझ करके जो है उसको हल करना चाहिए। ठीक है, अब फिर से सूची का प्रश्न आ गया। ये RSRTS प्री का प्रश्न है, 2021 का ये प्रश्न है। तो मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए का 4 हो जाएगा। कार्य संचालन स्टीयरिंग कमेटी, अब ये कार्य संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक आर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति थी जिसकी अध्यक्षता KM मुंशी ने की थी। अब इस प्रश्न में इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन में अंतर होने के कारण इस प्रश्न को जो है गलत कर दिया गया, क्योंकि यहां पे कार्य संचालन समिति पूछा गया है और कहीं पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न जो है गलत है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल। तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार जो समिति थी उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, और इस सलाहकार समिति की कुछ उप समितियां भी थी, जैसे मौलिक अधिकार को लेकर, अल्पसंख्यक अधिकार को लेकर। तो आइए देखिए, एक बार जो है इतने प्रश्नों को हमने डील कर लिया, तो अब जो है कुछ हम पढ़ाई भी कर लें, इसमें जो है कुछ फैक्ट्स हो जाए। तो संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। काम क्या था इसका? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर निर्णय लेना। संघीय संविधान समिति, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। काम क्या था? केंद्र सरकार के स्वरूप और उसकी संरचना पर निर्णय लेना। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे हेड कर रहे थे। क्या जो है काम था? तो प्रांतीय सरकारों की संरचना और उनके अधिकारों पर कार्य करना। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान का मसौदा तैयार करना, जो फाइनल ड्राफ्ट है संविधान का। परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की चर्चा। और देखिए, मौलिक अधिकार की एक उप समिति थी जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी कर रहे थे, और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसको जो है हेड कर रहे थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो चलिए, इतने तथ्यों को आपने जान लिया है, तो अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 सदस्य थे। अगर उनको हटा लिया जाए, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने मेंबर्स थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 मेंबर्स थे। बी हमारा उत्तर है। आइए एक बार देख लीजिए आप जो है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और यहां पर आप जो है उनको देख सकते हैं। N गोपाल स्वामी आयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव पहले BL मित्र थे, और TT कृष्णमाचारी पहले DP खेतान थे। 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी जगह पर ये रिप्लेस हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे लोगों की जो है तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं
जो भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट जिस व्यक्ति ने तैयार किया, जिस ड्राफ्ट को फिर संविधान सभा में जिसका वाचन हुआ और उसमें फिर जो संशोधन प्रस्तावित हुए, उन संशोधनों को करके फिर जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है तैयार किया। लेकिन जो पहला ड्राफ्ट था, जो मूल ड्राफ्ट था, वो इन्होंने सर बेनेगल नरसिंह राव, इनका नाम है, ICS अधिकारी थे, इन्होंने बनाया था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, N गोपालास्वामी अय्यर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों लोग थे। तो 1 और 3, और 1 और 3 हमें कहां दिख रहा है? तो 1 और 3 हमें केवल दिख रहा है C में, तो C हमारा उत्तर हो जाएगा। 9th का उत्तर हमारा होगा C। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मतलब प्रारूप समिति की ही बात हो रही है। तो पूछा जा रहा है कौन सदस्य नहीं था? निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू, डी हमारा जो उत्तर होगा, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अगला, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? अब डेट पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से 29 अगस्त 1947, यही हमारा उत्तर है, डी। 29 अगस्त 1947 को इनका जो है न गठन किया गया था प्रारूप समिति का, डी हमारा उत्तर होगा। अगला, KM मुंशी से संबंधित थे, किससे संबंधित थे? लोक लेखा समिति से, संविधान प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति? तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे KM मुंशी, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, KM मुंशी, बड़े नाम, इनका नाम अक्सर आता है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद के तहत जो झंडा समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो हमने अभी देखा था। ठीक है, तो अब जो है संविधान की प्रमुख समितियों से जो प्रश्न पूछे गए थे वो कुल इतने ही थे, क्योंकि संविधान सभा से तो अलग से प्रश्न पूछे ही गए थे, हमने देखा था बहुत भारी संख्या में। अब जो है संविधान के स्रोत से प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारा जो संविधान है वो किन देशों के संविधान के किन प्रावधानों से वो जो है प्रभावित है, ये प्रश्न, अब ये टॉपिक शुरू हो रहा है। तो पहला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है उसका विचार कहां से लिया गया है? तो इटली, कनाडा, फ्रांस? तो निश्चित रूप से USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है, और हमारे उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो निश्चित रूप से ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए प्रश्नों पे बढ़े उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि UPPCS प्री प्लस मेंस के लिए इंटीग्रेटेड फाउंडेशन बैच हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर करता हुआ वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ PDF नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम पे टेस्ट, मेंस के लिए उत्तर लेखन, ये सारे चीज़ें जो है इस कोर्स में कवर है। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो इस नंबर पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए अब सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश की संवैधानिकता की जांच न्यायालय कर सकता है कि वो आदेश या वो कानून संविधान से सुसंगत है कि नहीं, संविधान की मूल भावना
से संगत है कि नहीं, और अगर वो असंगत पाया जाता है तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित करने के अधिकार न्यायपालिका के पास है। तो भारत में वही पूछा जा रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना है वो निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो निश्चित रूप से जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की ही बात हो रही है की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, भारत में भी है, यूएसए में भी है, यूएसए के ही संविधान से ये प्रभावित है। तो सी हमारा उत्तर होगा। अब आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्नों का रिपीटेशन बहुत हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को ठीक प्रकार से तैयार करना चाहिए। अब हो सकता है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने में आपको उतना मजा ना आ रहा हो, इसलिए ये वीडियो के फॉर्मेट में आया है। आप जो है अपना 1 घंटा का समय निकाल करके एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। ये आईएएस प्री बहुत पुराना प्रश्न है 1993 का, लेकिन बड़ा शानदार प्रश्न है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एक ही नागरिकता, गलत है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता और एक अमेरिका की नागरिकता, जबकि भारत में केवल एक नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। संविधान की 3 सूचियां, तो भारत में संविधान की 3 सूचियां हैं, जबकि अमेरिका में यह व्यवस्था है कि केंद्र के क्या सब्जेक्ट्स होंगे वो बता दिए गए हैं, बाकी शेष जितने सब्जेक्ट्स बचेंगे वो जो है राज्यों के सब्जेक्ट्स हैं। तो वहां 3 सूची वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद जो है न्यायपालिका की द्वैधता, जो ड्यूअलशिप है न्यायपालिका की, वो अमेरिका में है, भारत में नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर निचली अदालतें, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं। जबकि अमेरिका में यह व्यवस्था है कि केंद्रीय विधि के लिए उच्चतम न्यायालय होगा और जो राज्यों की अधिकारिता के विषय हैं उनके लिए जो है राज्यों के अपने न्यायालय होंगे। तो न्यायपालिका की द्वैधता भारत में नहीं है, अमेरिका में है। तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यही है। तो भारत में भी और अमेरिका में भी कि संविधान की जब विवेचना करनी होगी तो उसके लिए अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट और भारत में भी सुप्रीम कोर्ट है। यही एक समानता है, इसलिए डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो है इतना हमने प्रश्नों को डिस्कस कर लिया, तो आइए एक क्रम से जो है कुछ फैक्ट्स को हम समझ लें। देखिए, बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन करके सर बेनेगल नरसिंह राव ने उन प्रावधानों को भारत की स्थिति, उसकी परिस्थिति के अनुसार अपनाया है। ठीक है, तो मोटे तौर पे ये कहते हैं कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और यहां क्या लिखा गया है, परिवर्तन के साथ चयन, द आर्ट ऑफ सिलेक्शन विथ मोडिफिकेशन। यानी भारत की स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी आवश्यकताएं, इन सबके आधार पर तो सीधे सीधे कोई प्रावधान नहीं उठा करके डाला गया है, बल्कि उसको भारत की आवश्यकता क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत की परिस्थिति क्या है, उस कसौटी पर कस करके बहुत सारे प्रावधानों को भारत के संविधान में लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है उसको देखिए। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है भारत में, वो ब्रिटिश व्यवस्था से ली गई है। विधि का शासन की रूल ऑफ लॉ होगा, एकीकृत न्यायपालिका होगी, विधि निर्माण की प्रक्रिया, इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधानता। तो राष्ट्रपति जो है, ऐसे आप देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों में तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे शक्तिशाली जो बॉडी केंद्र में है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल है। एकल नागरिकता, ब्रिटेन में भी भारत में भी एकल नागरिकता है। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता,
परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनी व्यवस्था आदि। अब इसमें प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं और इस नोट्स को मिला करके आपको कुछ फैक्ट्स को बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न आएगा और गलत हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता की सबसे ऊपर संविधान होगा। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी तो वो केंद्र और राज्यों के विवादों को ठीक प्रकार से टेकल कर पाएगी। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत और उद्देशिका का विचार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे और प्रश्न देखेंगे तो इसको और डिस्कस करेंगे। अब फिर से हम प्रश्नों पे लौट आते हैं। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि केंद्र बहुत सशक्त है। जैसे हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका को हम कहते हैं कि संघ का, फेडरेशन का बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है अमेरिका। लेकिन भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने जो है राज्यों का निर्माण केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया है और हमें कोई आवश्यकता नहीं है संघ का क्लासिक उदाहरण बनने की। और इसीलिए भारत के संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो भारत में केंद्र को बहुत मजबूत रखा गया है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि असल में भारत अर्धसंघीय है, पूरा संघीय नहीं है, अर्धसंघीय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह केंद्राभिमुख संविधान है, केंद्र की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ संविधान है। ठीक है, तो यह व्यवस्था कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह कनाडा के संविधान से यह फीचर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो वही प्रश्न है, भारतीय संघवाद कनाडा से जो है प्रभावित है। तो 20 का जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। अगला, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न कितना रिपीट हो रहा है, एक ही प्रश्न, 3 प्रश्न हो गए। तो निश्चित रूप से अब यहां क्या बदलाव कर दिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 का। तो यही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम जो 1867 का है, यही जो है कनाडा का संविधान। तो अब यहां पे कनाडा नहीं लिखा गया है, यही चालाकी की गई है। तो अब इसको ऐसे भी आप टेकल कर सकते हैं कि राज्यों की संघ की कल्पना अमेरिका के संविधान से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं है, स्विट्जरलैंड के संविधान से तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में सी ही बचा और सी ही उत्तर होगा। तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ। ठीक है, अगला। तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। अवशिष्ट शक्ति यानी रेसिड्यूरी ड्यूअल पावर जो होता है, उसका मतलब यह होता है कि जो 3 सूचियां हैं उन सूचियों से अलग अगर कोई विषय आता है तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, और भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, वो जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया हमारा उत्तर होगा बी। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए सेम प्रश्न,
2011 यूपीपीसीएस मेंस में, फिर 12 के मेंस में, फिर 14 के मेंस में। देखिए लगातार। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धित की है, तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी हमारा उत्तर होगा। अब देखिए सेम प्रश्न आएगा, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। अब आप बताइए, थोड़ा सा शब्द बदल गया, सेम प्रश्न आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, सेम जो है प्रश्न जो है यूपीपीसीएस मेंस 2016 में आ गया। ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया। अब आप देख लीजिए कितना रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पर एकदम बिल्कुल कमांड होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पे कमांड होगी तो बहुत सारे प्रश्न आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए, नया प्रश्न बनाना कठिन है, लोग काम करना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में रिपीटेड प्रश्न यूपीपीसीएस में तो बंद होने की संभावना नहीं है, क्योंकि नया प्रश्न बनाएंगे गलती की स्थिति हो जाएगी। हमेशा तो आप जानते ही हैं कि 5-6 प्रश्न तो गलत होना एकदम अनिवार्यता ही है। आश्चर्य यह है कि प्रश्न गलत न हो आयोग के, ये आश्चर्य का विषय है। प्रश्न गलत होना तो स्वाभाविक ही है, हम लोग यही तो मान ले हर बार जो है सारा कार्यक्रम। तो ऐसे में जिन लोगों को भी प्रश्न सेट करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका काम आसानी से हो जाता है। पिछले वर्ष के प्रश्न को लेना है, थोड़ा सा भाषा में बदलाव करना है, ए ऑप्शन को बी ऑप्शन की जगह, बी ऑप्शन को सी ऑप्शन की जगह सेट करना है, प्रश्न तैयार हो गया। तो ये आसान काम है, और आसान काम है तो ये होता ही रहेगा। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, ये कॉन्फिडेंस रखिए। तो उसका जो है आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, लेटेस्ट प्रश्न जो आ रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। अब अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो नीति निदेशक तत्व जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, वो संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये उत्तर है हमारा आयरलैंड, बी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब देखिए, ये बीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है, यानी हम कहेंगे कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देख लीजिए, एकदम सेम रिपीट हो रहा है प्रश्न, आयरलैंड, सी हमारा उत्तर होगा। अब अगला देखिए, एमपीपीसीएस 2023 का यह भी प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है, यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, आयरलैंड, डी हमारा उत्तर होगा। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? अब देखिए, ये 2004 का प्रश्न कितना रिपीट हो रहा है, एक ही प्रश्न जो है, और उत्तर होगा हमारा बी, आयरलैंड। अब अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो राज्यसभा में जो साहित्य, कला, समाज सेवा आदि के आधार पर भारत के राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, जिनको नॉमिनेट करते हैं, वो व्यवस्था भारत के संविधान में किस संविधान से ली गई है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये व्यवस्था आयरिश गणतंत्र से ली गई है कि भाई कुछ जो देश के प्रतिभावान क्षेत्र व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज सेवा में उत्कृष्ट काम किया है, साहित्य में उत्कृष्ट काम किया है, कला में उत्कृष्ट काम किया है, विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे लोग हो सकता है कि चुनाव लड़ करके न आ पाए, तो उनके लिए यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित है। अब आ गया सूची वाला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर का सही चुनाव करना है। आईएएस 1993 का प्रश्न है। एक तरफ भारत के संविधान के लक्षण है और दूसरी तरफ किस देश के संविधान से वो ग्रहित है, ये पूछा जा रहा है। तो मूल अधिकार तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ए का हमारा उत्तर हो जाएगा 2, और ए का 2 है ए में भी और सी में भी, यानी बी और डी हमारा उत्तर नहीं होने वाला। कोई उत्तर होगा तो वो होगा या तो ए या तो सी। अब शासन की संसदीय प्रणाली
तो ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रभावित है शासन की संसदीय प्रणाली। आपात उपबंध, तो आपात उपबंध जो है जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक के संविधान से प्रेरित है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व डी का 3 आयरलैंड। तो ए का 2, बी का 1, तो बी का 1, सी का 4 और डी का 3 राज्य के निदेशक आयरलैंड। ये सी हमारा उत्तर होगा। तो 31 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सुमेलित है। राज्य के निधि से निदेशक तत्व आयरलैंड सही सुमेलित। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि कनाडा। तो यही जो है सुमेलित नहीं है और यही हमारा उत्तर है सी। अगला फिर से सूची का प्रश्न आ गया। संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ स्रोत है। तो मौलिक अधिकार, तो ये अमेरिकी अधिकार पत्र से बिल ऑफ राइट से ही प्रेरित है। अमेरिका में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो बिल ऑफ राइट से दिए गए हैं, जो पहले 10 संशोधन है। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र ए का 4। अब ये देखिए, ये RS RTS का प्रश्न है तो बेहद कठिन होगा, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग बहुत कठिन प्रश्न बनाता है। तो अब ऐसे में मौलिक अधिकार ए का 4 देखिए सब में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से प्रेरित है। तो बी का 3, तो बी का 3 हमें डी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है। इसका मतलब बी और सी उत्तर नहीं होगा। इसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार, तो संसदीय शासन प्रणाली है, तो ये है ब्रिटिश संविधान। सी का 1, तो सी का 1 हमें कहां दिख रहा है? अब जो है ए में नहीं दिख रहा है, केवल डी में दिख रहा है। तो यह डी हमारा उत्तर होगा, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। तो 33 का जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा डी। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको केवल एक ऑप्शन पता है और आप उत्तर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब प्रश्न कठिन बनाए जाते हैं तो 2 ऑप्शन से काम चल जाता है। जब बहुत कठिन बना दिया जाता है तो 3 ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से सूची वाला प्रश्न है। तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये इंग्लैंड के संविधान से ए का 2, तो ए का 2 बी में भी है, डी में भी है, तो इसका मतलब ए और सी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो कम से कम एक फैक्ट से हमने जो है 4 को बदल दिया है 2 में, तो हमेशा 4 से भले 2, तो अब 2 ही ऑप्शन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान का संविधान। तो बी का 3, तो बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? तो बी का 3 हमें केवल डी में दिख रहा है। अब ए हट गया, मतलब 2 फैक्ट अगर आपको पता है तो आपने इसका उत्तर निकाल लिया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, यह कनाडा का संविधान, सी का 4। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये ऑस्ट्रेलिया, डी का 1। तो 34 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। अब चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया। अब ये IS 2003 का प्रश्न है तो ये कठिन होगा। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है? तो ए का 3 हमें दिख रहा है बी में और डी में। ठीक है, इसी में से कोई उत्तर होगा। मूल अधिकार, तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बी का 5 हमें कहां दिख रहा है? तो बी का 5 हमें दिख रहा है डी में और बी में भी, तो उत्तर नहीं निकल पाएगा। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया, तो सी का 1। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था कनाडा, तो डी का 2। तो यह डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड 3,
मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका 5, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया सी का 1, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा। तो डी 35 का जो हमारा उत्तर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो आदर्शवाद से पूरी तरह से ग्रसित थे। तो उनको लगता था कि देश आने वाले समय में देश में सब अच्छा होगा। तो ऐसे में अधिकार तो भर भर के दिए मौलिक अधिकारों के तहत, साथ ही साथ डीपीएसपी के तहत भी बहुत सारे जो है गाइडलाइंस राज्य सरकारों को बताई गई, लेकिन कर्तव्य नहीं बताया गया। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया, उसके तहत जो है संविधान में उन्होंने मौलिक कर्तव्यों की बात की। उन्होंने कहा कि भाई अधिकार और कर्तव्य तो एक दूसरे के पूरक हैं, तो बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। सी उत्तर होगा हमारा। अब कथन वाला प्रश्न आ गया, यूपीपीसीएस 15 का प्रश्न है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। हाँ, भारत का संविधान सबसे अधिक विस्तृत लिखित संविधान है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो यह भी सही है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं। भारत का संविधान इसलिए नहीं विस्तृत हो गया कि अमेरिकन संविधान से मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट लिया गया है, बल्कि उसके बहुत सारे कारण हैं भारत के संविधान के विस्तृत होने का। तो ऐसे में हम कहेंगे ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 37 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा बी। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, सी हमारा उत्तर होगा। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? 2023 का लेटेस्ट प्रश्न है बीपीएससी का। तो निश्चित रूप से उत्तर हमारा हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जल्दी आ जाओ भाई। हाँ, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। अब देखिए फिर से रिपीट हो गया ये प्रश्न जो है, तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? आयरलैंड, यूके, यूएसए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भारतीय संविधान की मौलिक व्यवस्था है कि किस तरह से चुनाव होगा, कैसे होगा, इसका प्रावधान किसी देश से ग्रहण नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो है अंतिम प्रश्न हमारा आ गया, तो उससे पहले कुछ फैक्ट्स जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हैं वो। जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उससे लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन, और भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के का एकदम मुख्य स्रोत है। 50% से अधिक प्रावधान सीधे सीधे इसी से लिए गए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। देखिए वैसे तो कहते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो संविधानों की जननी है, लेकिन वहां लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान का मतलब है कि एक ही पुस्तक में लिखित नहीं है। तो लिखित संविधान की बात करें तो सबसे प्राचीन लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। 1787 के में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान इसको अपनाया गया और ये दुनिया के सबसे छोटे संविधानों में से है। अब तो संशोधन करके जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन मूल जो संविधान था उसमें केवल 7 अनुच्छेद थे, केवल 7 अनुच्छेद। ठीक है, तो
इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। कोई सुझाव या कोई सलाह आपको देनी है तो कमेंट में जरूर दीजिए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक कमेंट, लाइक, शेयर करके अप्रिशिएट किया करिए। तो बस इतना ही। नमस्कार।